हैरानी की कोई बात नहीं है, परेशानी की भी कोई बात नहीं है, कोई तहय्युर नहीं और कोई बात भी, कोई वाक़या भी गैर मुतवक्के नहीं है। यूएई ने सेहूनी रियासत को तस्लीम किया है और ये मुतवक्के था और ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि हर शय अपनी असल की तरफ लौटती है। ये कोई हैरानी की बात नहीं है, ये अम्र इलाही है और अल्लाह का अम्र हो के रहता है। यानी अम्र इलाही से मुराद के वो मग़ज़ूब मिल्लत, वो भटकी हुई कौम, वो जालिम फासिक फाजिर अंबिया और मुरसलीन और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की कातिल कौम, अल्लाह की बागी कौम जो बिखरी हुई थी, अम्र इलाही इन्हें घेर के इनके इंजाम की जगह तक ले आया है। असल में ये जितने भी वाक़यात तेजी से हो रहे हैं, ये वाक़यात सदियों तक बोले गए मुसलसल झूठ, मकर, फरेब, दजल और मुनाफिकत पे मबनी पॉलिसियां और अहले हक पे जुल्म, ये सब गुज़श्ता तारीख है। और समझा ये जा रहा था कि मुनाफिकों की मुनाफिकत छुपी रहेगी, जबकि ऐसा तो मुमकिन नहीं है। हर शय का एक नुक्ता मुंतहा है और जो भी इस कश्ती में सवार हुए हैं या जो इस कश्ती में सवार होने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए इत्तला है कि ये टाइटैनिक डूबने वाला है। इनकी तकदीर इन्हें घेर के इस करिया में ले आई है जिस रियासत का नाम इन्होंने इसराइल रखा है। ये मुकम्मल झूठ, दगा, खयानत और फरेब है कि एक जलीलुल कद्र रसूल और एक जलीलुल कद्र इमाम के नाम पर मुल्क का नाम रखा इसराइल, जबकि इनका हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जनाब यूशा बिन नून, जनाब कालब बिन यूहन्ना अलैहिस्सलाम के साथ इनका वैसा ही ताल्लुक है कि जैसा इस वक्त नाम नेहाद आले नहियान का है, आले खलीफा का है और आले सऊद ना मसूद का है, या जो सो कॉल्ड उम्मत है और सो कॉल्ड उम्मत के ये चैंपियन जो बने हुए हैं। ये दो ग्रोह, जिनमें से एक आले इसहाक अलैहिस्सलाम का वारिस है और खुद को इब्राहिमी कहता है और दूसरा आले इस्माइल अलैहिस्सलाम का वारिस बना हुआ है, इन दोनों की कारगुजारियां एक जैसी हैं और परवरदिगार आलम ने अपने ज़ख़ीराए गैब में हर दो आल का नुमाइंदा रखा हुआ है। आले इसहाक अलैहिस्सलाम की नुमाइंदगी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम करेंगे और आले इस्माइल अलैहिस्सलाम की नुमाइंदगी हज़रत इमाम मोहम्मद इब्ने हसन बिन अली बिन मोहम्मद बिन अली बिन मूसा बिन जाफ़र बिन मोहम्मद बिन अली बिन हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, इमाम महदी अलैहिस्सलाम नुमाइंदगी करेंगे आले इस्माइल अलैहिस्सलाम की। और दुनिया के ये जो दो बड़े ब्लॉक बनने के लिए तैयार हैं, एक वज़ाम खुद उम्मत मुस्लिमा है और दूसरे डेविड स्टार वाले। ना डेविड से कोई ताल्लुक है, ना सुलेमान से कोई ताल्लुक है, ना डेनियल से कोई ताल्लुक है, क्योंकि दानियल अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम परवरदिगार आलम के बरहक अंबिया और मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम हैं और उन पर इस कौम ने जो जो इल्जामात लगाए हैं वो नाकाबिले बयान है। और इधर नाम नेहाद उम्मत मुस्लिमा के नाम नेहाद स्कॉलर्स के जिन्होंने वही चीजें कि जो बनी इसराइल ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम के साथ किया और उनके जानशीनों के साथ किया, इधर भी वैसा ही माजरा तकरार हुआ। और जब आले इसहाक अलैहिस्सलाम की आखिरी फर्द ने महसूस किया उनके कुफ्र को, तो परवरदिगार आलम ने अपनी मसलहत के तहत उन्हें पर्दाए गैब में छुपा दिया और रफ़ाए आसमानी हुआ। और जो लोग इसके इनकारी हैं वो लोग आज कहाँ बैठे हुए हैं और किसके साथ हैं? ये किसके साथ हैं? ये आज तागूत के साथ हैं। बहुत सी चालें चली हैं इब्लीस ने, और जैसा कि वली फकी ने जो इशारा दिया है पूरी दुनिया को कि शैतान अब अपनी आखिरी चाल चलेगा, अपने तरकश के जो आखिरी तीर हैं वो चलाने के मूड में है। याद रखें, कोई भी वाकया जब होता है उस वाकया की जो मवाजी हैसियत होती है वो हमेशा इब्तिला से इबारत हो, यानी वाकयात होते हैं और वो वाकयात हर दो तबकात के लिए आजमाइश होते हैं। वो जंग हो, वो खुशहाली हो, वो मुसीबत हो, वो तायुश हो, वो नेमात हो या इनके बाज़ नेमत। सेहूनी रियासत का क़याम मुनाफिकत पर पड़े हुए दबीस गफलत के मफादात के पर्दे हटाने के लिए है कि जब से ये सेहूनी काबिज हुए हैं फ़लस्तीन पर, ये टेस्ट केस लिटमस है। ये खातिर जमा रखें, हर शय ने अपनी असल की तरफ लौटना है और पाकिस्तान पे अब नहीं, काफी अरसा से ये दबाव मौजूद है और इस दबाव में अब इजाफा हो गया है और दूसरों पर यहूदी एजेंट होने का इल्जाम लगाने वाले अब खुतबे तैयार कर रहे होंगे। ये बात गुमानी नहीं है, ये ट्रू एनालिसिस है। वो लोग
کہ جو ایک ایک छोटी छोटी बात पर तकफीर करते हैं दूसरों की, इनकी जुबानें बंद होंगी, ये कुछ भी नहीं बोलेंगे। बल्कि यही लोग कभी जिहाद के उन्वान से, कभी तबलीग की मद में और कभी किसी दूसरे टॉपिक को लेकर ये लोग अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। बेउनवान दीन, बेउनवान मसलक, मजहब, सियासत, मईशत, नारा कोई भी हो सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान में इतना बड़ा वाक़या मुतवक्के है, इसराइल को ये तस्लीम करवा सकेंगे कि नहीं करवा सकेंगे। लेकिन एक चीज़ बहुत दिलचस्प होगी, अगरचे अफसोसनाक है लेकिन अफसोसनाक से ज़्यादा दिलचस्प होगी कि वो तबकात, वो सियासी हों या किसी दूसरे समाजी हवाले से, ये सारे के सारे लोग जो आपस में मुतजाद हैं, मुतफावित हैं, और मुतफावित होने के अलावा ये एक दूसरे के उदुव हैं, दुश्मन हैं ये एक दूसरे के, लेकिन सहूनी रियासत को तस्लीम करवाने में ये एक ही पेज पर होंगे। लिबरल भी, और जिन्हें लिबरल दुश्मन रखते हैं वो भी, और आपस में मुहारबा और मुनाजरा की कैफियत कायम किए हुए लोग, ये सब के सब लोग, वो सियासतदान हो, वो कैपिटलिस्ट हो, वो जागीरदार हो, वो थ्यूक्रेट हो, वो ब्यूरोक्रेट हो, ठीक है जी, वो जज्बाती हो, गैर जज्बाती हो, ये सब के सब जो बज़ाहिर एक दूसरे के ऐसे दुश्मन हैं कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन हैरान कुन बात, बल्कि मजे की बात, बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ये सारे के सारे लिबरल और सारे के सारे ये लिबरल जिन्हें कहते हैं कि ये बड़ा कट्टर तबका है, बड़ा कट्टर मजहबी है, ये सारे के सारे एक पेज पे होंगे। और सबब क्या होगा, ये तल्ख बात है जरा, और तल्ख बात सुनने के लिए काफी हिम्मत चाहिए। और वो मुश्तरक बात कौन सी है कि फतह मक्का के मौका पर जिन लोगों ने इस्लाम के विक्ट्री स्टैंड को देखते हुए पंतरा बदला और बाद में उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरगज़ीदा असहाब रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से बदला लिया और आले रसूल अलैहिस्सलाम से अभी तक बदला ले रहे हैं और अभी तक उनका दिफा कर रहे हैं, ये बुग़्ज़ इनका नुक्ता इश्तराक होगा। अब किसी का तौहीद का दावा है, किसी का इश्क़ रसूल का दावा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और किसी का हुब्बे अहले बैत का दावा है। ये सारे की सारी जो क्लासेस हैं ये डिसॉल्व हो जाएंगी और हर एक के अंदर जो कुछ है, जो नियतें तो पिनहान किए हुए हैं, वो बाहर आएंगी। वो मलका बरतानिया की गोद में बैठा हुआ शिराजी ग्रुप हो, या पाकिस्तान में खबीस गाली, या पाकिस्तान में बैठे हुए खवारिज और नवासिब, या वो लिबरल हों, एथिस्ट हों, इग्नोस्टिक हों, सारे के सारे एक पेज पे होंगे। और ये बड़े कमाल का मौका होगा कि जब एक तरफ एक लिबरल शराब का गिलास हाथ में थामे इसराइल के हक में तकरीर कर रहा होगा, और मुमकिन है ऐन उसी वक्त किसी मस्जिद ज़रार में मिसाके मदीना के नाम पर धोखा दिया जा रहा हो और तशबीह दी जाएगी कि जैसे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात ने, ज़ाते गिरामी ने यहूद के साथ मुआहदा फरमाया था, लिहाजा ये मिसाके मदीना की मानंद है ना। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसाके मदीना ये उन्वान नहीं था जो उन्वान अभी मुत्तहिदा अरब अमारात ने या आले सऊद ना मसूद ये करने जा रहा है, या सुल्तान तैयब उर्दगान कि जिसने दाइश की तश्कील में कलीदी किरदार अदा किया, और उसके बेटे बिलाल उर्दगान ने दाइश का तेल भी बेचा, एंट्रियां भी करवाई, दहशत गर्दों को लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दी और वेपन भी दिए अपनी नाम निहाद खिलाफत कायम करने के लिए। और जब वो नाकाम हो गया तो फिर और पंतरा बदल दिया। ये जितने भी चीज़ें इस वक्त हो रही हैं, इनका मिसाके मदीना से कोई ताल्लुक नहीं है। अब शराब का गिलास हाथ में पकड़े हुए ये इसराइल के हक में बोल रहा होगा, और उधर मस्जिद ज़रार वाले भी ये कहेंगे कि ये बाकी मुसलमान सारे मुशरिक हैं और वो चूँकि अहले किताब हैं, लिहाजा मुशरिकीन के खिलाफ जैसा वो 1924 से लेकर अभी तक वो जिहाद कर रहे हैं, ठीक है, और इसी तरह ये जिहाद फरमाने का इरादा मजीद भी रखते हैं। और बिल्कुल वही तैयब उर्दगान वाला स्टाइल कि एक तरफ फलस्तीनियों के कातिलों के साथ तजारत भी करना, उनके साथ सियासी ताल्लुकात रखना, सफारती ताल्लुकात रखना, उनकी तकरीबात में शरीक होना और नाम नेहाद हॉलोकॉस्ट के गम में लिखना भी और स्टेटमेंट भी देना और उम्मत का मामू जान भी बन जाना, ये सब कुछ होगा क्योंकि इसी के आदी हैं। लेकिन अजीजान, खातिर जमा रखें, अल्लाह ने अपनी बकीयत को बचा के रखा हुआ है और अल्लाह का दीन हकीकी गालिब आने वाला है इंशाअल्लाहुल अजीज। हम हो या ना हो, अल्लाह का दीन हमेशा के लिए है और वो दीन सच्चा है और वो गालिब होगा। क्यों कि अल्लाह का दीन अल्लाह के नुमाइंदों के जरिए से ही गालिब आ सकता है, या अल्लाह के मुकर्रर करदा ज़ाबितों के मुताबिक जो शख्सियात हों,
دین انہی کے ذریعہ سے غلبہ پائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور تفرقہ کا بیج بونے والے لوگوں سے ایک ہی بات کرنا چاہوں گا کہ امت کو جتنا چاہے تقسیم کر لو، اپنا ٹائٹل کوئی بھی رکھ لو، شیعہ رکھ لو، سنی رکھ لو، بھابی رکھ لو، دیوبندی رکھ لو، یا جغرافیائی تقسیم رکھ لو، عربی کی بات کر لو، اجمی کی بات کر لو، سندھی، پنجابی، بلوچی، بلتی، سب کی بات کر لو، یہ جتنے بھی فریب ہیں اب ختم ہونے والے ہیں۔ دنیا صرف اب دو کتب میں تقسیم ہونے والی ہیں، ایک پرو مہدی اور ایک انٹی مہدی۔ ایک امام مہدی علیہ السلام کا موافق، ان کا حامی، ان کا ناصر، اور دوسرا ان کا دشمن، ان کا مخالف یا ان کے بارے میں مشکک۔ اور یہ امر خداوندی ہے، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں پہ تمام کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو صہیونی ریاست کی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جو بیٹھ رہے ہیں کہ معیشت ان کے ہاتھ میں ہے، طاقت ان کے پاس ہے، جاسوسی کا نیٹ ورک ان کے پاس ہے، علمی طور پہ یہ آگے ہیں، یاد رکھیں یہ مغضوب قوم ہے، تقدیر انہیں گھیر کے لے آئی ہے۔ جو لوگ بھی اس کشتی میں بیٹھے ہیں، جو کچھ ان کشتی والوں کے ساتھ ہوگا وہی کچھ کشتی میں بیٹھنے والوں کے ساتھ ہوگا، اور ایک ہی کشتی وہ کنارے پہ لگے گی جو نبی مکرم سید و صادق رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح جیسی ہے، کہ جو بھی اس میں سوار ہو گیا وہ فلاح پا گیا، اور جو بھی اس سے رہ گیا فغرق فہوا، کہ وہ غرق ہو گیا اور وہ اپنے اصلی ڈیسٹینیشن سے گیا۔ کشتی نوح علیہ السلام یعنی سفینہ اہل بیت علیہ السلام میں بیٹھنے والے ہی کامران اور کامیاب ہوں گے۔ ہاں، قربانیاں پہلے بھی کم نہیں ہیں، قربانیاں اب بھی کم نہیں ہیں، قربانیاں آئندہ بھی کم نہیں ہوں گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اس جملہ مبارک کو مد نظر رکھیں کہ اگر یہ بدن موت ہی کے لیے بنا ہے تو اللہ کی راہ میں اس کا کٹ جانا بہتر ہے۔ اور ہیہات منا ذلہ کا نعرہ دے کر مردہ تاریخ میں روح پھونک دی اور تاریخ بشری کی رگوں میں دوڑتا ہوا یہ فاطمی، یہ علوی اور محمدی خون ہمیشہ باطل کے لیے رکاوٹ بنا رہے گا، مزاحم رہے گا، اور وہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن پوری زمین پر مستضعفین کی حکومت ہوگی اور منافقین اپنی منافقت سمیت، مشرکین اپنے شرک سمیت اور کفار اپنے کفر سمیت سرنگون ہوں گے، زمین دوز ہوں گے، اور البیت للہ جس جھنڈے پہ لکھا ہوا ہے اس جھنڈے کے نیچے، اس پرچم کے نیچے، اس علم کے نیچے رکن اور مقام کے درمیان بیعت ہوگی، اور کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ کوئی اپنے زمانے کے امام سے بیعت طلب کرے، کیونکہ اب کی دفعہ بھی کربلا ہوگی، لیکن اب کی دفعہ کا کربلا کا انجام اور ہوگا۔ کسی میں یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارہویں جانشین سے بیعت طلب کر سکے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارہویں جانشین کے پیچھے ان کی اقتداء میں نماز ادا کر کے عملاً یہ اعلان ہوگا کہ جن کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، اے نام نہاد امت، تم ان سے بیعت طلب کرتے رہے، پس زندگی، موت، عزت اور ذلت مالک حقیقی خدائے وحدہ لا شریک کے ہاتھ میں ہے۔ یہ عرب ہوں یا عجم، جتنے بھی عنوان قائم ہیں یہ سارے کے سارے ٹوٹ جائیں گے۔ دنیا دو گروہوں میں تقسیم ہوگی، ایک پرو مہدی، ایک انٹی مہدی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارہویں جانشین کے پرچم تلے زندگی موت نصیب فرمائے۔ اگر ظہور ہمارے بعد ہو تو پروردگار ہمیں مبعوثین میں سے قرار دے، ان کے ناصرین میں سے قرار دے، اور ببانگ دہل اعلان ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام شریک درود ہیں، اور وہی تمام تر برکات آسمانی کا منبع ہیں، وہ معدن رسالت ہیں، وہ مختلف ملائکہ ہیں، وہ کتاب خدا کے وارث ہیں، اور دین الہی انشاءاللہ پوری دنیا پہ نافذ ہوگا، اور یہ زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہوگی، اور پھر طاغوت اپنے لشکر سمیت نابود ہوگا اور مومن خوشحال ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ یہ وطن عزیز پاکستان بنا ہی اس مقصد کے لیے تھا کہ جب یہ انقلاب عظیم، انقلاب امام زمان علیہ السلام واقع ہو تو پاکستان کسی گروہ کے نام پہ نہیں ہے، کسی قوم کے نام پہ نہیں ہے، یہ واحد ملک ہے جو صفت کے نام پہ ہے، یعنی پاک لوگوں کی جگہ پاکستان۔ اور وہ وقت قریب ہے کہ انشاءاللہ صرف کشمیر ہی نہیں، پاکستان کا نقشہ موجودہ پورے انڈیا تک محیط ہوگا، بلکہ انشاءاللہ وہ دن قریب ہے کہ جس دن پوری زمین ہی پاکستان کہلائے گی، کیونکہ
ان پہ پاک لوگوں کی حکومت ہوگی، وہی پاک لوگ کہ جو نماز میں درود کے حامل ہیں، وہی پاک لوگ کہ جن کے غلبہ کی خبر دی گئی ہے۔ پوری دنیا انشاءاللہ پاکستان بنے گی۔ پاکستان زندہ باد۔